आगे कर दी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। पहले मैं अपने पुरातन इतिहास पर चलता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि समय का अभाव है। आप लोगों से प्रार्थना ये है कि आज आप लोग पहली बार हम आपके दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कृपया आप हमारे प्रांताध्यक्ष को तक सुन करके ही सब लोग जाएं और कुछ ना कुछ शक्ति पावर लेके जाएंगे। एक भगवान को हराए निषाद कौन है? वो निषाद राज। कौन है वो निषाद राज? आपके वेदों को ले, पुराणों को ले तो 11वें स्कंद के भागवत के महात्मा श्री बैठे हुए, विद्वान लोग बैठे, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। उसके 25वें अध्याय में लिखा हुआ है कि राजा वेणु के शरीर जब वो का मंथन किया गया तो मंथन उनकी जंगाओं में से एक काला कलूटा, एक निषाद जन्मा। और इन लोगों ने कहा, वहां के उस समय के मंथन करने वाले लोगों ने कहा, निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध, आप बैठिए बैठिए, आप राज्य करने के लायक नहीं है। जब और उन्होंने भुजाओं का मंथन, ऐसा इनमें कहा है, लिखा है इस बात को कि आप लोग बुजुर्ग हैं, इस बात को अपने वंश को जानना जरूरी है। तो उसके बाद में कहा आप राज्य करने के लायक नहीं, बात जंगल में जाइए, आप जंगल के राजा बनेंगे, जंगल में जाइए। भुजाओं का मंथन किया, पृथु हुआ, पृथु महाराज जिसका नाम सुना हुआ। तो जब पृथु महाराज और निषाद महाराज दोनों जी एक ही बाप की संतान हुई, तो फिर जी कौन हुए? आप विचार करेंगे, सब लोग ज्ञानी लोग हैं। हमारे 14वीं सदी में इस समय 2017 चल रहा है। यहाँ पर अपने इतिहास के मुताबिक मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश, आपका महाकौशल, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य, सबको मिलाकर के मध्य प्रदेश बना है। इसमें मैंने इतिहास में पढ़ा सबसे ज्यादा निषाद लोग थे इस मध्य प्रदेश में। मैंने जब सिविल नदी का एग्जाम दिया, उसमें कंपटीशन में देखा था आने भाई संतोष जी, तो उसमें लिखा था कि यहाँ पर 14वीं सदी में सबसे ज्यादा निषाद हुआ करते थे। कहाँ चले गए, कहाँ विलुप्त हो गए वो निषाद का? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो हद कर दी। क्या कर दिया उन्होंने? इसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं रामचंद्र जी। वैसे हैं, मैं बता दूं आपको, मेरे भाई, इसलिए मैं आपको छुपाऊंगा नहीं कि पहले राम सालग्राम और दूजो राम परशुराम और तीजो राम राजा राम है और चौथा आत्मा राम। ये महात्मा लोग समझते होंगे आत्मा राम इस पृथ्वी पर, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि ये त्रिलोकीनाथ है, राम है। तो उन्होंने कहा, मांगी नावन के बटाना, कहा तुम्हारे मरा। त्रिलोकीनाथ आपके केवट पे, आपके द्वारों पे आप करके भीख मांग रहा है। कहा तुम्हारे मरम में जाना, इसलिए चल रहा हूँ। लेकिन वाल्मीकि, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं आने वाला। वाल्मीकि रामायण को इसलिए ले रहा हूँ तो उसी का आधार मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले रामचरितमानस को लिखा था। तो वाल्मीकि रामायण के प्रथम बालकांड के द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक में चलिए आप। उसमें लिखा है, जैसे ही वाल्मीकि जी को आपसे युद्ध की कविता निकली गंगा जी किनारे जाने के, और उन्होंने देखा कमंडल लेकर के, ये क्या? तो उन्होंने लिखा द्वितीय कांड के 15वां श्लोक को लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण जी में, तस्मात् मिथुना देहकम को मांसम पाप निश्चय जघान बैर अनिलयो